पाठशाला में अब उन 92 देशों का चैप्टर जो पीएम मोदी जैसे नेता की तलाश कर रहा है। कुछ लोगों को भारत के हालात खराब लगते हैं। वो कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी रुपए डॉलर की कहानी सुनाते हैं, कभी हंगर इंडेक्स लेकर आते हैं। इन लोगों को आज मैं बताऊंगा कि दुनिया के मौजूदा हालात में भारत कितनी अच्छी स्थिति में है। जो हालात दुनिया में बने हुए हैं उससे कंपैरिजन करके कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया की हालत यह है कि 92 से ज्यादा देशों में लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों का सरकार से भरोसा उठ रहा है। लोग सड़क पर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो मारकाट मच गई है, क्योंकि ये वो देश हैं जो महंगाई को संभाल नहीं पा रहे, जहां खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल गैस की कमी हो गई है भारी, और दाम भी भयानक तरीके से बढ़ चुके हैं। और इसलिए उन देशों में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उनका अपने नेताओं पर से विश्वास खत्म हो गया। और इसलिए मैंने कहा कि ये 92 देश वो हैं जिनको लगता होगा कि मोदी जैसा कोई नेता मिल जाए। क्यों मोदी जैसा नेता, वो अभी आगे बताऊंगा। पहले आपको उन देशों का मैप दिखाऊंगा जहां जनवरी से लेकर अब तक महंगाई के मुद्दे पर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन में प्रदर्शन चल रहा है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, सुनते जाइए, फिनलैंड है, पोलैंड है, रोमानिया, बुल्गारिया, ट्यूनीशिया, बोस्निया, लातविया, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश। इतने देश हैं कि बताने के बाद आपको एक घूंट पानी पीना पड़ता है। यह इन देशों का हाल है। महंगाई ने पानी पिला रखा है इनको। 92 ऐसे देश जहां इस साल जनवरी से अब तक महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो चुके हैं। दुनिया के हर महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट में प्रोटेस्ट हो रहा है। एक बड़ी बात यह है कि इनमें से 1/3 देश ऐसे हैं जहां पिछले साल कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। यानी एक साल में महंगाई के ग्लोबल अटैक के सामने कई देशों ने घुटने टेक दिए। किस देश में कितने प्रदर्शन हुए यह भी आपको बता देता हूं। इंडोनेशिया में 600 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं। इटली में 200 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। राहुल गांधी तो कई बार इटली जाते हैं, उनको पता चलता होगा कि वहां कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इक्वाडोर में तो 1000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं महंगाई के खिलाफ। स्पेन में 335 प्लस, स्वीडन में 150 प्लस, जर्मनी में 50 से ज्यादा प्रोटेस्ट। हाल यह है कि महंगाई के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शनों में इस साल अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपको पेरिस की तस्वीर दिखाता हूं। यूरोप के सबसे विकसित देशों में से एक फ्रांस में महंगाई के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल कर दिया। ईंधन की इतनी कमी है कि फ्रांस में ट्रांसपोर्ट, स्कूल और अस्पतालों में काम करने वालों ने हड़ताल कर दी। प्रदर्शनकारी डिमांड कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ फ्रांस बैन हटाए, जिससे गैस और ईंधन की सप्लाई फिर से शुरू हो सके। ये देखिए, सड़क पर जाम लगा है। महंगाई के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हुए। पेरिस की तस्वीर दिखा रहा हूं। फ्रांस में गैस और पेट्रोल की इतनी कमी है कि घंटों इंतजार करने के बाद लोगों का नंबर आता है। फ्रांस के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाकर फ्रांस को क्या मिला। और इसी पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि कैसे अब नेटो देशों में लोग नेटो से अलग होने की मांग कर रहे हैं कि हटो भैया, पहले हमको संभालो। कहां अमेरिका के चक्कर में रूस को आंख दिखा रहे हो। जर्मनी में तो और बुरा हाल है। ये तो पेरिस देखा, आप जरा जर्मनी देखिए। जर्मन लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी में लोगों का मानना है कि महंगाई और ईंधन की कमी नहीं होती अगर रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी न्यूट्रल रहता। जर्मन लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी डिमांड है कि जर्मनी को नेटो से अलग हो जाना चाहिए। प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए और सुनिए जरा। जर्मनी में महंगाई ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बॉस। यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग 4% बढ़ गई। यही हाल ब्रिटेन का भी है। ब्रिटेन में महंगाई दर पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। इससे खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। लोगों के लिए अपने घरों के बिजली बिल तक देना संभव नहीं हो पा रहा। महंगाई के कारण ब्रिटेन में लगभग 12% विदेशी छात्र सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहे।
इसी के साथ ब्रिटेन अपने सबसे गहरे इलेक्ट्रिसिटी संकट से जूझ रहा है। ब्रिटेन में बिजली इतनी महंगी हो गई कि वहां 1 महीने का बिजली बिल लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। सोचिए ब्रिटेन का यह हाल है कि लोग बिजली बिल नहीं भर पा रहे। हमारे यहां लोग मुफ्त बिजली देने का वादा करके चुनाव में चले आते हैं। यह है इंडिया, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम कितनी बेहतर स्थिति में। देखिए क्या होता है, वहां बिजली के लिए लोग जो है वो बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं, और यहां कौन कितनी फ्री बिजली देगा इसका चुनावी मुद्दा चलता है। वहां बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। बेल्जियम में आए दिन बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं। महंगाई काबू करने में नाकाम रहने पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। छोटे छोटे ग्रुप में लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बेल्जियम के एक थिंक टैंक ने चेतावनी देते हुए कहा कि महंगाई के कारण इकोनॉमी सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है, और सरकार ने अगर महंगाई कंट्रोल करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाया तो मंदी आ जाएगी। और फिर क्या, लोग सब्र का बांध टूट रहा है, सड़क पर आ रहे हैं कि भैया ये क्या है। सोचिए विकसित देशों का ये हाल है, तो गरीब देशों का क्या होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। कैरेबियन आइलैंड में एक देश है हैती। यहां भी महंगाई और जरूरी चीजों की कमी हो गई है। हैती में इस समय गृहयुद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी भारी पड़ रही है। खाने के लिए खाना नहीं है, पेट्रोल और फ्यूल नहीं है, जरूरी चीजों के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं, आगजनी कर दे रहे हैं। हैती की सरकार प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सेना का सहारा ले रही है। हैती में कई अलगाववादी गिरोह काम कर रहे हैं, और इन्हीं में से एक गिरोह ने हैती की राजधानी में सबसे बड़े फ्यूल टर्मिनल को अपने कब्जे में ले लिया। सोचिए, वो वहां का फ्यूल टर्मिनल है, उसको कब्जा लिया गया। 1 करोड़ गैलन से ज्यादा ईंधन की सप्लाई बंद हो गई, और इसका असर यह हुआ कि देश में महंगाई तेजी से बढ़ी। गैस और केरोसिन के लिए लोग भटक रहे हैं, कहीं से मिल नहीं रहा। पिछले 1 महीने से हैती में यह हालात चल रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया है। वहां महंगाई जो है उसके बारे में बात कीजिएगा कि महंगाई कहां है तो आसमान में देखना पड़ता है, इतना ऊपर गया हुआ। खास तौर पर ईंधन की महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। कोलंबिया का हाल यह है कि वहां पिछले 2 महीने में महंगाई करीब 33% बढ़ गई। फ्यूल सप्लाई में दिक्कत के कारण आम लोगों को पेट्रोल और गैस नहीं मिल रहा, खाने पीने की चीजें महंगी। यह आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको एहसास हो कि हम किस स्थिति में हैं। ऐसा नहीं है कि यहां महंगाई नहीं बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि हम परेशानियों से कोरोना के बाद, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नहीं जूझे हैं, लेकिन हम कितने बेहतर सिचुएशन में आप देखिए। और अगर इसमें हम एकजुट होकर देश को आगे लेकर जाएंगे तो सोचिए और कितने बेहतर सिचुएशन में होंगे। दुनिया महंगाई के ग्लोबल अटैक के बीच भारत महंगाई को काबू में रखने में काफी हद तक सफल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में महंगाई दर और भारत की महंगाई क्या है, इसको सुनिए। आपको सुनना चाहिए कि महंगाई दर दुनिया में क्या है और हमारे यहां क्या है। कंपैरिजन कर लीजिए। भारत में महंगाई दर 7.4% है। यह आपको सितंबर का बता रहा हूं। 7.4%। ब्रिटेन, बहुत विकसित देश, यहां महंगाई दर 10.1%। अमेरिका, यूएस में 8.1%, हमसे ऊपर। और ब्रिटेन में तो महंगाई की वजह से लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, अभी बेचारे नई प्राइम मिनिस्टर, उनको भी करके हटा दो। अमेरिका 8.5 माफ कीजिएगा, 8.1 लिख दिया। कनाडा है 8.1। ये वो जस्टिन ट्रूडो हैं जो यहां किसान आंदोलन चल रहा था तो ज्ञान दे रहे थे, अब सारा ज्ञान अपने देश में लगाओ और महंगाई दर पहले नीचे लाके दिखाओ। स्पेन, यहां लगभग 11% के करीब है, 10.8% महंगाई दर चल रही है स्पेन के अंदर। तुर्की, इसको सुन लीजिएगा तो कान से धुआं फेंक देगा। तुर्की में महंगाई दर है 79.6%, करीब करीब 80% महंगाई दर है। ईरान, कई लोगों को इंडिया में कई लोग कहते हैं ना कि यहां मुसलमान सेफ नहीं है, ईरान में जाकर रख के देख लीजिए कितना है वहां महंगाई दर, 54%, 54%। ब्राजील में महंगाई दर कितनी है, 10.1%।
ये दुनिया का हाल हो रखा है बॉस, और हम अभी भी 7.4% में हैं सारे संकट के बीच। और 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में महंगाई दर डबल डिजिट में गई ही नहीं। यूपीए के सरकार में 10% पार कर जाती थी, और तब ना यूक्रेन का युद्ध था, ना रूस का युद्ध था, ना वहां कोरोना का संकट आया था। अभी क्यों भारत कंट्रोल में चल रहा है? ऐसे नहीं है कि ऐसे ही अपने मन से हो रहा है। महंगाई को काबू में रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम फैसले लिए, जिसका रिजल्ट दिख रहा है। दुनिया में जहां पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो रही है, उसके दाम बढ़ रहे हैं, जबकि मई 2022 के बाद भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े ही नहीं, ताकि आम जनता पर उसका बोझ ना आए। मई में सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। विदेश से आने वाले जरूरी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया, ताकि वो सामान महंगा ना हो जाए ज्यादा। प्लास्टिक, स्टील प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया। फ्यूल प्राइस बढ़ने का सीधा असर बाकी जरूरी चीजों पर पड़ता है, सबके दाम बढ़ते हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम फिलहाल काबू में हैं। और इसी के साथ फूड इन्फ्लेशन के मामले में भी भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। यानी जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है वो बाकी देशों से भारत में कम है। भारत में खाद्य महंगाई दर जो है वो 8.6% पर है। जिम्बाब्वे में 353% पर है। वेनेजुएला में 198% पर है। तुर्की में 89% पर है खाद्य महंगाई दर। ईरान में 84%, श्रीलंका में 83%। वही श्रीलंका जिसको अब वो हंगर इंडेक्स कह रहा था कि इंडिया से बेहतर रैंकिंग है, वहां खाद्य महंगाई दर 83% है, और वहां लोग भूखे नहीं है, सब बहुत बढ़िया मजे से कैलोरी इंटेक चल रहा है, और इंडिया में कह रहा है कि रैंकिंग खराब है। इसीलिए उस दिन आपको बताना पड़ा कि कैसा एजेंडा वाला हंगर इंडेक्स है। खैर, अर्जेंटीना में 71% है। देश में लोगों को राशन की कमी ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने कदम उठाए। गेहूं निर्यात को बैन कर दिया मई में, कि गेहूं बाहर नहीं जाएगा, इससे गेहूं की कीमत नहीं बढ़ी। जून में चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा दिया, जिससे चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। खाद्य तेल की कमी ना हो, इसके लिए 20 लाख टन सोया और सूरजमुखी तेल आयात किया। खाद की कमी दूर करने के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए जारी किए। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन भारत पर महंगाई का वो असर नहीं हो पाया जो दुनिया के बाकी देशों में हो रहा है, और उसके लिए एक्शन हुआ। मोदी सरकार न सिर्फ महंगाई से लड़ रही है, बल्कि देश के किसान, गरीब और कमजोर वर्ग के लिए भी कुछ करना है, यह विजन दिख रहा है उनका, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो इन्हीं पर आएगा ना। दुनिया में जब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, अपना इकलौता देश है जहां रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है यानी एमएसपी 9% बढ़ा दिया गया। उस देश में बढ़ गया एमएसपी जहां लोग कहते थे कि अरे ये तो एमएसपी खत्म करने के लिए 3 कानून लाए थे। वहां इस संकट काल में एमएसपी बढ़ाई जा रही है। ये भी नहीं कह रहे कि अरे अभी संकट काल है, अभी नहीं बढ़ाएंगे, अभी ऐसे ही चले। एमएसपी बढ़ रही है। गेहूं, सरसों, मसूर की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है। देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना का जो प्रोग्राम था वो जारी रखा गया। अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों को 35 किलो राशन प्रति माह सस्ती दर पर मिलती है। रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी 10,000 तक का लोन दिया जा रहा है। और इन्हीं योजनाओं के कारण गरीबी कम हुई है। 2011 में भारत में 22.5% अत्यंत गरीब लोग थे, जो 2019 में घटकर 10.2% पर आ गए। कोरोना का संकट काल नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उस दौरान परिस्थितियां विकट थी, ऐसी थी कि दुनिया के कंट्रोल के बाहर थी। और इसके लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। आपको बताऊं, जो ये फ्री राशन लोगों तक पहुंच रहा है, उस फ्री राशन को देने में कितना पैसा खर्च होता है आपको पता है? अब तक 3,40,000 करोड़ रुपया जो है, करीब 3.5 लाख करोड़ खर्च हुआ है। अब तक का टोटल बता रहा हूं। जो खाद पर सब्सिडी है, खाद पर सब्सिडी दी जा रही है, उस पर 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है देश का। 2.5 लाख करोड़। लेकिन ये देना जरूरी है भाई।
किसान को अगर अभी मदद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? और ये इस साल का अनुमान है 2.5 लाख करोड़ का। क्योंकि जैसे आप देखिएगा जो यूरिया है, वो यूरिया की बोरी जो है, यूरिया की बोरी वो पड़ती है 2503 रुपए की। इस पर सब्सिडी सरकार कितना दे रही है आपको पता है? इस 2503 रुपए की बोरी पर 2236 रुपया जो है वो सरकार सब्सिडी दे रही है ताकि किसान पर बोझ ना आए। और किसान को जो बोरी है यूरिया की वो पड़ती है 266 रुपए की। सोचिए अगर ये सब्सिडी ना हो तो क्या हालत हो जाए किसान की। और कहा जा रहा है कि ये किसान विरोधी सरकार किसानों को दबाने कुचलने के लिए 3 कानून लाई थी। जैसे पसमानदा मुसलमानों की आंखों पर से पर्दा हट रहा है, इस देश के किसानों के ऊपर से भी हटना चाहिए। तो किसान को यूरिया जो है वो पड़ रहा है 5 रुपया 92 पैसे पर केजी, जबकि ग्लोबल कॉस्ट कितना है? 75 से 80 रुपया। ये ग्लोबल कॉस्ट है, ये हो रहा है इस देश के अंदर। तभी किसान सड़क पर नहीं है। हाँ है, पंजाब में है, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, पर वो आपको कौन बताएगा जाने के लिए। इसलिए देश को आगे ले जाने में अपने योगदान पर फोकस कीजिए, एजेंडे से दूर रहिए।